बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। आज मैं बना रही हूँ पापड़ी की रेसिपी। तो रमज़ान शरीफ में हमें दही बल्लों के लिए और फ्रूट चाट के लिए पापड़ी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो घर में पापड़ी बनाएं बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, और मैं इसको स्टोर करने का भी आपको तरीका बताऊंगी कि 1 महीने के लिए आप इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी, इसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची रहेगी, और आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालें और दही बल्लों और फ्रूट चाट पे सर्व करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून है मेरे पास नमक डालने के बाद इसमें चला जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, और ऑयल की जगह आप यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास है अजवाइन हाफ़ टी स्पून। अगर आपको ज़ीरे का टेस्ट पसंद है तो फिर आप यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने ये देखिए इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इसी से हमारी जो पापड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो मैदे को मसल कर ये देखें इस तरीके से मिक्स करें, और जब ये इस शेप में आने लगे, जब हम मुट्ठी बनाएं तो ये देखें इस शेप में आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम राइट वे में जा रहे हैं। और पापड़ी बनाने के लिए आटा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी और इस डो को गूंद दूँगी। मगर डो जो हमने बनानी है वो थोड़ी सी हार्ड बनानी है। अगर आप ज़्यादा पापड़ी बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इस रेशो को डबल कर लें, यानी कि 2 कप मैदा ले लें और इसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी डबल कर लें। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मैं डो को गूंद दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डो को गूंद लिया है, आटा भी हमारा स्मूथ हो चुका है। अब इसको कवर लगा के रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको स्टे देना लाजमी है। तो किसी भी प्लास्टिक रैप से या फिर प्लेट से आप इसको कवर लगा के रख दें। 15 मिनट के बाद देखें जो आटा हमने गूंद के रखा हुआ था पापड़ी के लिए बिल्कुल सेट हो चुका है, अच्छे से स्मूथ भी हो चुका है। तो अब ये करेंगे कि काउंटर पर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे, और ये जो मैंने आटा गूंद के रखा है इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे। तो ये देखें किसी भी तेज़ छुरी या चाकू की मदद से आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से का आपने पेड़ा बना लेना है, इसकी हम रोटी बनाएंगे पतली सी, और बाकी का जो एक पेड़ा है उसको आपने दोबारा से ढाँप के रख देना है ताकि इस पर पापड़ी सी ना जमे। तो चलें जी, एक पेड़े को हम रख लेते हैं और इसको हाथों की मदद से ये देखें इस तरीके से चपटा कर लेते हैं इसके किनारों को। इससे क्या होगा कि हमें रोटी बेलने में भी बहुत ही इजी रहेगा। और दूसरे वाले पेड़े को मैं ढाँप के रख दूँगी। अब बेलन की मदद से यहाँ पे जितनी बारीक हो सके आप इसकी एक रोटी बेल लें। और ये देखें मैं यहाँ पे रोटी तैयार कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमारी रोटी तैयार है, और ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब ये करना है हमें कि फोक की मदद से इस पे नॉकिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि पापड़ी जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो नॉकिंग करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर। ये पहला तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इजी सा। पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर किसी चाकू की मदद से आपने इस तरीके से पापड़ी की कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पापड़ी के पीसेस तैयार हो चुके हैं। इसको रख देंगे एक प्लेट में। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने लगी हूँ, ये भी बहुत इजी है। आपको जो तरीका पसंद हो आप उसी तरीके से पापड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा पेड़ा मैंने उठा लिया है और इसकी भी एक रोटी बेल ली है। नॉकिंग करने के बाद मैं ये करूँगी, किसी भी जार का ढक्कन लूँगी और इस तरीके से ये देखें इसको घुमाते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये जब आप चाट वगैरह सर्व करते हैं उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस तरीके की पापड़ी बहुत ही काम आती है। तो सारी कटिंग मैंने ऐसे कर ली है। अब जो बाकी ये डो बच गई है, या तो फिर आप इसको दोबारा से पेड़ा बनाएं और दोबारा से बेल लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर पिज़्ज़ा कटर लें और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लें, क्योंकि पापड़ी को भी हमने तोड़ कर ही डालना होता है। तो ये भी बहुत अच्छे से हमारी पापड़ी क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सारी पापड़ियाँ हमारी तैयार हैं। चलिए जी इनको फ्राई करते हैं। मगर फ्राई करने से पहले आपको टिप देती चलूँ, यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने पापड़ी को फ्राई करना है।
आपको ऑयल के बबल्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो मैंने रखा है, क्योंकि अगर आपने हाई कर दिया फ्लेम को तो फ़ौरन से ये जल जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट तक। और ये देखिए मैं इनको डालती जा रही हूँ और ये ऊपर फ्लोट हो रही हैं खुद ब खुद ही। और आप इसके बबल्स चेक करें माशाल्लाह से, अभी ये देखें कितने इन पे बबल्स बन गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से इनको गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी क्रंची पापड़ी तैयार है और सारी पापड़ियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पे पापड़ी बनाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो जो पीसेस देखे मैंने अलग से छोटे छोटे से काट के रखे हुए थे, जो डो हमारी बच चुकी थी उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये पापड़ी तकरीबन ठंडी हो चुकी है और मज़ीद क्रिस्पी हो चुकी है। तो चलें जी इसको स्टोर कर लेते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मगर पहले आपने इस पे बटर पेपर लगा लेना है। अगर बटर पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो खाकी पेपर लगा लें। अगर खाकी पेपर भी आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरा अखबार लें और उसको इस कंटेनर के नीचे बिछा दें। तो ये देखिए यहाँ पे पापड़ी को मैंने सेट कर लिया है। अब इस पे मैं कवर लगा दूँगी और इसको स्टोर कर लूँगी। किचन के कैबिनेट में रख लें, 1 महीने तक कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पापड़ी की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।